नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सिहारा थाना प्रांगण में गणमान्य लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह नेगी ने कहा कि किसी भी पार्टी को रैली या सभा करने के लिए अनुमति लेनी होगी। खुली जगह में 1000 लोगों की, जबकि बंद जगह में 500 लोगों की परमिशन यहां पर होगी। एसपी पूर्वी ने कहा कि 12 तारीख यानी कि 48 घंटे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार पूरी तरह बंद हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी किसी के मकान पर पोस्टर या होर्डिंग लगाता है तो इसके लिए मकान स्वामी से पहले अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि एक ही गांव में 2 पार्टी के प्रत्याशी एक ही रोड पर आमने सामने हो जाते हैं और नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ होती है तो वहां ऐसी स्थिति में बचने के लिए एक दूसरे प्रत्याशी को यहां पर बचना होगा और वहां माहौल खराब नहीं हो, ऐसी कोशिश करनी होगी। एसपी पूर्वी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों के नुमाइंदों को मीटिंग में बुलाया गया और सभी को आचार संहिता का पालन करने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर उचित कार्यवाही करने की भी बात यहां पर की गई है। आपको बता दें कि मीटिंग का संचालन इकबाल रुमानी ने किया और अध्यक्षता एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह नेगी ने की। सभा में नगर के सभी गणमान्य लोगों के अलावा समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद था। परिसर में आज आपके द्वारा ये मीटिंग की गई, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था इसका? आज जो इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है उसके संदर्भ में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। शहर के सभी संभ्रांत लोगों को बुलाया गया था और जो इस समय प्रचार चल रहा है उसके बारे में जो भारतीय चुनाव आयोग के और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की जो कोविड के संबंध में गाइडलाइन है उनसे लोगों को रूबरू कराया गया है तथा एमसीसी का अनुपालन सारे कैंडिडेट करें, इसके बारे में भी उनसे आग्रह किया गया है कि जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत रहकर ही अपना प्रचार करें। उससे अगर इत्र जाएंगे तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है इलेक्शन, आइडियोलॉजिकल वार है, लोग हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से स्वचेतना से वोट देने के लिए, अपना नुमाइंदा चुनने के लिए फ्री है। पुलिस प्रशासन की पूरी भूमिका ये है कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, किसी को टीका टिप्पणी करने का मौका ना मिले। और अगर किसी को कोई संदेह हो तो वो भी हमने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से पूछा है। सभी लोगों ने अभी तक संतुष्टि जताई है और विश्वास भी दिलाया है कि जो भी एमसीसी का अनुपालन करते हुए और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सही तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे क्षेत्र में इलेक्शन कराया जाएगा। एमसीसी कोड यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन से मुख्य बिंदु बताए आपने? मुख्य बिंदु ये है कि जैसे इस समय हर हफ्ते लगभग माननीय चुनाव आयोग समीक्षा कर रहा है। वर्तमान में जो अनुमति दी गई है 1000 लोगों तक की सभा की जा सकती है खुले स्थान पे। बंद स्थान पे मैक्सिमम 500 या जो वो स्थान है उसकी 50% कैपेसिटी, मैक्सिमम 500 ही होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्थान है जहां 2000 आ सकते हैं तो वो 1000 करें, वहां भी 500 ही होगा। इसके अलावा जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन क्या क्या सावधानी बरतनी है कैंडिडेट्स को और उनके एजेंटों को, इसके बारे में भी चर्चा करी है। और बिना अनुमति के कोई भी रैली, कोई भी चुनावी सभा ये ना की जाए। और जो समय समय पे, क्योंकि इस बार गाइडलाइन कोविड के कारण समय समय पे परिवर्तित हो रही हैं, तो उनसे आगे भी इन्हें अवगत कराते रहेंगे। ठीक, थैंक यू। विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी दलों में मतदाताओं को अपने पाले में लाने की हर जोर मेहनत तेज कर दिया है।
मुबारकपुर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी अब्दुल सलाम अपने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी अब्दुल सलाम ने अपने जनसंपर्क के दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर स्तर पर मलिन बस्तियों की उपेक्षा होती रही है, इलाके नर्क बने हुए हैं, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और विकास के नाम पर ठगा गया है। लेकिन आपका भाई आपके बीच में मुबारकपुर विधानसभा से बहन मायावती जी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाकर एक आशीर्वाद के रूप में अपना वोट दें। आपको बता दें कि प्रत्याशी ने आगे कहा कि आपको विश्वास में दिलाता हूं कि किसी भी समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं खुद आपके दरवाजे पर आऊंगा और बिना भेदभाव के पूरे इलाके में विकास कार्य किए जाएंगे। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के गवालाडीह गांव में एक महिला ने निर्माणाधीन स्कूल क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अनिल कुमार गुप्ता के खिलाफ थाने में छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को दिए आवेदन पत्र में कहा कि प्राचार्य उनके ग्वालाडीह घर आया था, जहां पर स्कूल के पास वाली जमीन बिक्री करने को कहा। जब महिला तैयार नहीं हुई तो वो चले गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर दो लोग उनके आवास पर भेजकर पीड़िता को स्कूल के समीप जमीन पर बुलाया, जहां पर महिला के कंधे पर हाथ रखकर पीड़िता से बातचीत शुरू की और पीड़िता के विरोध करने पर उन्हें सॉरी बोला। फिर बातचीत करते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्होंने कहा कि जो पैसे मांगना है मांगिए, लेकिन जमीन दीजिए। इस पर महिला को उनकी नियत पर शक हुई और वो भाग खड़ी हुई। महिला दूसरे दिन घटना की सूचना पुलिस को लिखित रूप से देने पहुंची। पुलिस मामले पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर चुकी है। दरोगा मोहम्मद शमीम ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जांच कर रही है, जबकि इस मामले में आरोपी अनिल कुमार गुप्ता ने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। छेड़खानी का कोई मामला है? हाँ, कल्याणी देवी के द्वारा एक आवेदन थाना में दिया गया था। उसी के आधार पर पिंडराजोरा थाना कांड संख्या 12/2022 अंकित किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। इसी के संबंध में हम कल्याणी देवी से पूछताछ करने आए थे और बात कर रहे थे। आगे जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला क्या है? मामला छेड़खानी का है कि ये क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के एक ज़मीन का विवाद था, उसी में ये गई थी वहाँ, जिसमें इनके साथ ऐसा बताया जा रहा है कि वो कुछ गलत हरकत किए हैं। वो इस पर जांच चल रहा है, आगे अनुसंधान का विषय है, उनको देखा जाएगा। अनुसंधान के जिस तरह तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी और सीनियर पदाधिकारी हुए हैं, सीनियर पदाधिकारी जो आदेश करते हैं ऐसे ही काम होगा। किस पर आरोप लगाया गया? छेड़खानी अनिल गुप्ता पर लगाया गया, जो क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के प्राचार्य हैं। अनिल गुप्ता क्या? और अनिल गुप्ता प्राचार्य हैं, हाँ, उन्हीं पर लगा है मुख्य रूप से। और उनके भाई और 2 अन्य आदमी बताए गए हैं, लेकिन पता नहीं, वो तो नाम वगैरह कुछ नहीं बता रहे हैं। फिर भी हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया आगे में क्या लगता है? ये तो अनुसंधान के विषय है। प्रथम दृष्टया से क्या बताया जाए, अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो मेन तो मुख्य रूप से है ये एक ज़मीन का विवाद है। उसके बाद आगे की जब अनुसंधान होगा तो ये पता चल जाएगा कि आखिर इसमें क्या है। एक महिला आरोप लगा रही थी, बहुत बड़ा चीज़ ना है सर, जमीन का विवाद नहीं, तो ज़मीन का विवाद नहीं, महिला आरोप लगा रही, तो ये भी एक अनुसंधान के विषय ही है। अब केस अनुसंधान अंतर्गत है, आगे ज़्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा। फिर जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के सामने आएगा, सब देखेंगे। अपना गिरफ्तारी होगी क्या? ये कहना मतलब मेरे ख्याल से अभी कहना सही समय नहीं होगा। जिस तरह आएगा तथ्य, अगर फैक्ट आते हैं उस तरह, तो सीनियर पदाधिकारी वो देखेंगे, जैसा होगा किया जाएगा। क्या नाम है? चलिए, SI शमीम अंसारी। छेड़खानी का कोई मामला है? हाँ, कल्याणी देवी के द्वारा एक आवेदन थाना में दिया गया था। उसी के आधार पर पिंडराजोरा थाना कांड संख्या 12/2022 अंकित किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। इसी के संबंध में हम कल्याणी देवी से पूछताछ करने आए थे और बात कर रहे थे। आगे जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला क्या है? मामला छेड़खानी का है कि ये क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के एक ज़मीन का विवाद था, उसी में ये गई थी वहाँ, जिसमें इनके साथ ऐसा बताया जा रहा है कि वो कुछ गलत हरकत किए हैं। वो इस पर जांच चल रहा है, आगे अनुसंधान का विषय है, उनको देखा जाएगा। अनुसंधान के जिस तरह तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी और सीनियर पदाधिकारी हुए हैं, सीनियर पदाधिकारी जो आदेश करते हैं ऐसे ही काम होगा। किस पर आरोप लगाया गया? अनिल गुप्ता पर लगाया गया, जो क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के
प्राचार्य हैं अनिल गुप्ता क्या और अनिल गुप्ता प्राचार्य हैं, हाँ उन्हीं पर लगा है मुख्य रूप से। और उनके भाई और 2 अन्य आदमी बताए गए हैं, लेकिन पता नहीं वो तो नाम वगैरह कुछ नहीं बता रहे हैं। फिर भी हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं आगे। ये तो अनुसंधान के विषय है। प्रथम दृष्टया से क्या बताया जाए, अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो मेन तो मुख्य रूप से है ये एक ज़मीन का विवाद है। उसके बाद आगे की जब अनुसंधान होगा तो ये पता चल जाएगा कि आखिर इसमें क्या है। एक महिला आरोप लगा रही थी, बहुत बड़ा चीज है सर, जमीन का विवाद नहीं, तो बार- ज़मीन का विवाद नहीं, महिला आरोप लगा रही तो ये भी एक अनुसंधान के विषय ही है। अब केस अनुसंधान अंतर्गत है, आगे ज़्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा। फिर जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के सामने आएगा, सब वो देखेंगे अपना। गिरफ्तारी होगी। ये कहना मतलब मेरे ख्याल से अभी कहना सही समय नहीं होगा। जिस तरह आएगा तथ्य, अगर फैक्ट आते हैं उस तरह, तो सीनियर पदाधिकारी वो देखेंगे, जैसा होगा किया जाएगा। SI शमीम अंसारी। अमेठी तिलोई विधानसभा के मौजूदा विधायक के द्वारा आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं को एकत्रित कर भगवा गमछा बांटा गया। तिलोई विधानसभा के केसरिया सलेमपुर में चुनाव प्रचार करने बीजेपी के मौजूदा विधायक राजा मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे थे, जहां पर आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।